हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल मैथ्स। और आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर 9 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज द न्यू चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू गो। दिस वुड बी क्लियर। अब तक हमने ये चैप्टर नहीं किया है तो वी आर गोइंग टू गो विद दिस चैप्टर। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 दोनों ही कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगे, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर समझ में आ जाता है तो भी मेंशन कर दीजिए कि हाँ हमें समझ में आ गया है, सो दैट वी कैन मूव अहेड। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 एंड वी आर गोइंग टू कवर एक्सरसाइज 9.2। देन इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एक्सरसाइज 9.3 एंड एक्चुअली 12 सम्स आर देयर, सो विल सी अगर या तो पार्ट्स में करेंगे या साथ में। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ये हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स इन चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। हमने देखा था कि भाई क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। उसके अंदर भाई स्क्वायर भी आता था, रेक्टेंगल भी आता है, ट्रेपेजियम भी आता है, इवन पैरेललोग्राम भी आता है। सो हमने सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी पैरेललोग्राम वगैरह की। नाउ वी विल गो इन डिटेल। मींस पैरेललोग्राम का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, ट्रायंगल्स का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। क्या क्या कंडीशंस हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज एकदम इजी एक्सरसाइज है, उससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। पहले हमें पहचानना है कि दो लाइंस अगर हैं पैरेलल है, उसके बीच में दो पैरेललोग्राम कैसे हैं वो हमको देखने हैं विद सेम बेस इन सेम पैरेलल लाइंस। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है, मैं आपको बता देता हूं, फिगर विद कॉमन बेस इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, एक्सरसाइज 9.1। तो सबसे फिगर विद कॉमन बेस इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, यानी अगर दो फिगर्स हैं जो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, सपोज ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में एक ये हो गया, उसका सेम बेस भी शेयर कर रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस भी सेम रख रहे हैं और पैरेलल बेस भी सेम रख रहे हैं। यानी यहाँ पे ए बी जो है दोनों फिगर का बेस भी हो गया, और ये दोनों जो स्ट्रेट पैरेलल लाइंस के बीच में भी है। देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। Two figures are said to be on the same base and between the same parallels if they have common base side and verticals or vertex opposite to the common base of each figure lie on the line parallel to the base। यानी जैसे ये फिगर्स हैं, तो यहाँ पे ये पैरेलल लाइंस और ये पैरेलल लाइन, इन दोनों का बेस सेम है, बट यहाँ पे इनका जो ये लाइन है, दे आर नॉट बिटवीन दी सेम पैरेलल लाइंस, तो हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दे आर जस्ट हैविंग कॉमन बेस, उनका बेस कॉमन है लेकिन वो दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। एंड हियर आल्सो एस आर, बेस दोनों का सेम है लेकिन पैरेलल लाइंस पी क्यू और एम एन दोनों अलग अलग है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बेस, भाई कॉमन बेस दोनों का सेम है, क्लियर, लेकिन उनका भी भाई कोई पैरेलल लाइंस के बीच में नहीं है। एंड हियर इवन हियर आल्सो दिस बोथ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स हैव सेम कॉमन बेस। तो ये एक एग्जांपल बोल सकते हैं कि ये सारे एग्जांपल्स जो है कॉमन बेस, दे आर फॉर द कॉमन बेस। चलिए क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे अगर आप देखोगे दे आर हैविंग द सेम कॉमन बेस, बेस भी कॉमन है, और ए एफ जो पैरेलल लाइन है डीसी से, उसी के बीच में ए बी सी डी एंड ई डी ई एफ सी डी ई एफ बोल सकते हैं, दोनों के दोनों हैविंग सेम पैरेलल लाइन, मतलब दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, और सेम हम लोग बोल सकते हैं बेस, कॉमन बेस। सिमिलरली हियर एस आर जो है कॉमन बेस हो गया दोनों के बीच में, पी क्यू आर एस और एम एस आर एन, इसके अंदर भी दो सेम पैरेलल लाइन है, पूरी पी एन पूरा एक लाइन है, एंड एस आर इज ऑल्सो सो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है और बेस कॉमन भी है। हियर AD is parallel to BC, तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में, और ट्रायंगल ABC is between एंड ट्रायंगल DBC या BCD is between two parallel lines, दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है और बेस भी दोनों का कॉमन है। तो ये चीज समझना है, अगर बेस भी कॉमन है मतलब नीचे का जो लाइन सरफेस है, देखो या तो नीचे हो सकता है या ऊपर हो सकता है, दैट इज टोटली डिफरेंट, बट यहाँ पे हम लोग कॉमन बेस कर रहे हैं और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, जैसे AD और BC ले लिया, PN और SR ले लिया, AF और DC ले लिया, ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। हियर आल्सो AP is the parallel line to CD, AD और ABCD and PCD, दोनों ट्राइंगल और पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, और कॉमन बेस CD is the common base for both the triangle and parallelogram। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस था, दे वर नॉट बिटवीन पैरेलल लाइंस, और यहाँ पे बोथ आर बिटवीन पैरेलल लाइंस
सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है और कॉमन बेस भी है। चलो समझ में आ गया कैसे फाइंड करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज 9.1 विल बी टोटली बेस्ड ऑन दिस, इसी के ऊपर बेस है, तो थोड़ा ध्यान रखना। सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है which of the following figures lies on the same base and in between same parallel lines. In such a case, write the common base and the two parallel lines. तो सबसे पहले इनमें से कौन सा पैरेलल लाइंस के बीच में है और कॉमन बेस कौन सा है वो बताना। तो सबसे पहले पैरेलल बेस, देखो CD इज द कॉमन बेस, तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर के लिए हम लोग लिख सकते हैं CD कॉमन बेस, क्लियर। और AB और CD दोनों कॉमन पैरेलल सेम पैरेलल लाइंस है, तो AB इज पैरेलल टू CD और द सेम पैरेलल लाइंस, ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस। तो ये फिगर जो है कॉमन बेस और सेम पैरेलल लाइन वाला होता है। सेकंड वन, यहाँ पे देखो दोनों की पैरेलल लाइंस अलग अलग है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इट वुड बी नॉट बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, कॉमन बेस है SR बट सेम पैरेलल लाइंस में नहीं है। ये दिस फिगर देखो QR इज द सेम और ये PS भी पैरेलल लाइन है, तो हम लोग फिगर नंबर 3 पे चलते हैं। QR इक्वल्स टू कॉमन बेस, QR क्या हो गया कॉमन बेस। देखो इट इज नॉट नेसेसरी कि स्लैंटिंग ही हो, ठीक है, स्लैंटिंग ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे स्लैंटिंग नहीं है बट ठीक है कॉमन बेस तो है बस। सो कॉमन बेस और पैरेलल लाइंस हो गया PS पैरेलल टू QR, दैट इज सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस, ये क्लियर है। नेक्स्ट ये वाला देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच में तो है लेकिन कॉमन बेस नहीं है। इस ट्राइंगल का कॉमन बेस PQ है और इसका BC है, सो वी कांट से दैट दे आर इन कॉमन बेस, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। नाउ हियर वी कैन से दैट दे आर इन कॉमन बेस, AD कॉमन बेस ले लो और ABCD एंड APQD ये दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 AD that is equals to common base हो गया AD and AD is parallel to BQ। मैं डायरेक्टली BQ ले रहा हूं क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन सेम है। ये देखो पैरेलल लाइंस सेम है, ठीक है, पैरेलल लाइन सेम है इन दोनों का बेस कॉमन नहीं है। यहाँ पे SC हो जाता है, SD हो जाता है, CD हो जाता है, सो बेस इज नॉट डन, सो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं, दे आर नॉट, सो इसके बारे में लिखने की जरूरत। समझ में आया कैसे करना है, ध्यान से भाई कॉमन बेस चेक करना है और दोनों के पैरेलल लाइन सेम होना चाहिए। तो सेम ईयर इसमें कॉमन बेस था लेकिन पैरेलल नहीं था, इसमें कॉमन बेस नहीं था, इसमें भी कॉमन बेस नहीं था, वी कैन रिजेक्ट दिस वन। ओनली फिगर 1 फिगर 3 एंड फिगर 5 सारे के सारे ऑड फिगर्स सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और कॉमन बेस के बीच में थे। चलो क्लियर है आई होप। तो हियर trapezium ABCD and triangle PDC lie on the same DC in between the same parallel lines AB and DC. Parallelogram PQRS and trapezium SMNR lie on the same base SR but not in between the same parallel lines. ये वाला रिजेक्ट हो गया था। Parallelogram PQRS and RTQ lie on the same base and are between the same parallel lines QR and PS, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया था, तो ये भी सिलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो गया। फोर्थ वन पैरेललोग्राम ABCD and PQR do not lie on the same base, तो खत्म हो गया, पैरेलल लाइन सेम है सेम बेस नहीं है, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं, तो दिस इज अगेन रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया। फिफ्थ वन सिलेक्ट हो जाएगा quadrilateral ABQD and trapezium APCD lie on the same base AD and in between same parallel lines AD and BQ. Parallelogram PQRS and parallelogram ABCD do not lie on the same base SR but in between same parallel line, तो same base नहीं है तो इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो only 3 figures were selected। चलो क्लियर है, समझ में आ गया कैसे क्या करना है, ध्यान से, नहीं हो तो रिवर्स करके एक बार वापस देखिए। Now we will move on to the exercise 9.2। exercise 9.2 के अंदर दो थियरम्स हैं, वो दो थियरम्स हम लोग देखेंगे, फिर उसके आगे हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सम्स। तो कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे थियरम 9.1, थियरम 9.2 एंड एक्सरसाइज 9.2। तो फर्स्ट थियरम क्या कहता है, पहले थियरम समझो। थियरम 9.1 states that parallelograms on the same base between the same parallel are equal in area।
पैरेललोग्राम्स जो जिनकी बेस सेम हो और उनकी पैरेलल लाइंस भी सेम हो। जैसे कि अभी हमने एक्सरसाइज 9.1 में क्या देखा कि पैरेलल सेम बेस होना चाहिए और वो है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर CD सेम बेस है और AF बोल सकता हूं दोनों की सेम पैरेलल लाइन है, फिर वो पैरेललोग्राम चाहे ABCD हो, दिस इज ABCD पैरेललोग्राम। और दूसरा पैरेललोग्राम जो होता है, देखो मैं बता देता हूँ दूसरा पैरेललोग्राम कौन सा है। कलर चेंज कर लें हम लोग, कलर चेंज करेंगे तो इजीली दिखता है। वैसे तो कलर चेंज किया हुआ है, दिस वन CDEF, दिस वन। दो पैरेललोग्राम अलग अलग हो गए, तो इसके बीच में हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ABCD and CDEF are parallelogram. To prove that area of ABCD equals to area of CDEF, तो दोनों का एरिया इक्वल है, यही प्रूव करना है ना। Between the same parallels and are equal in area, equal in area. Proof. सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये दो ट्राइंगल ले लेते हैं, this triangle and this two triangle, ठीक है। हमें इक्वल प्रूव करना है। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये पार्ट तो दोनों में कॉमन है, बीच वाला EDCB ये पार्ट दोनों में कॉमन है। अगर ये हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं तो पैरेललोग्राम EDCEF बन जाएगा, EDEF। और अगर ये वाला इसमें ऐड कर देते हैं तो ABCD बन जाएगा। सो लेट्स चेक इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF। अब ये दोनों ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, क्योंकि देखो ये पैरेलल लाइंस हैं, पैरेललोग्राम में मतलब पैरेलल लाइंस है, तो दिस इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ा था, इट इज एंगल DAE इक्वल्स टू एंगल CBF सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये वाले दोनों एंगल्स, ये वाला और ये वाला, एंगल 1 और एंगल 2 में लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं एंगल DAE एंड एंगल CBF आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस में ये ट्रांसवर्सल समझ लो, तो ये एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए, दैट इज इक्वल। देन AD इक्वल्स टू BC, भाई ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो AD इक्वल्स टू BC हो गया, AD इक्वल्स टू BC, opposite sides of triangle parallelogram are equal, so ये दोनों भी इक्वल हो गए फर्स्ट ऑफ ऑल। नाउ एंगल DEA ये वाला एंगल एंड एंगल CFB ये भी अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, पैरेललोग्राम का है और ये एक ट्रांसवर्सल समझ लो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ऑल्सो अब ये एंगल इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया, तो ऑब्वियसली बात है एंगल ADE एंड एंगल BCF, या तो आप डायरेक्टली आप यहाँ पे बोल सकते हो एंगल एंगल्स साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, या फिर हम लोग ने एंगल साइड और थर्ड एंगल भी कॉमन कर दिया, तो एंगल साइड एंगल। ये वाले एंगल से हम लोग नहीं ले सकते, याद रखना। आप ऐसा सोचो कि इस एंगल से ले ले तो नहीं, बट इफ दिस टू एंगल्स आर इक्वल, भाई दोनों ट्राइंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है, तो ये वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है, तो एंगल ADE इक्वल्स टू एंगल BCF, therefore triangle ADE is congruent to triangle BCF by angle side angle, ठीक है, congruency criteria। एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मींस इन दोनों के एरिया भी इक्वल है, तो therefore area of ADE is equals to area of BCF, congruent figures have equal area। अब दोनों में मैंने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD इक्वल्स टू ADE, ये जो ट्राइंगल है उसके अंदर मैं ये ऐड कर दूं तो ये पूरा पैरेललोग्राम ABCD हो गया, तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EDCB। ऑल्सो ये जो है इसका भी इक्वल है, तो एरिया ऑफ BCF प्लस एरिया ऑफ EDBC हो जाएगा, और एरिया ऑफ BCF प्लस EDC क्या होता है, ये वाला पूरा पैरेललोग्राम बनेगा CDEF, तो एरिया ऑफ CDEF। सो parallelograms ABCD and ECDF have equal area, therefore hence proved we can say area of two parallelograms between same parallel lines and with common base have equal areas। ये चीज याद रखोगे तो सम्स में ये हेल्पफुल रहेगा, आप यूज कर सकते हो। देन कन्वर्स ऑफ थ्योरम 9.1, भाई ये कन्वर्स है तो इसका प्रूफ नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन समझ लो आप कैसे करना है। पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस एंड हैविंग इक्वल एरियाज लाई बिटवीन द सेम पैरेलल्स, यानी इसका उल्टा। भाई इससे पहले वाले में हमको क्या दिया हुआ था कि भाई
AB AF और DC जो है पैरेलल लाइन है, और आपको इवन दिया हुआ था कि ये दोनों पैरेललोग्राम का कॉमन बेस CD है, तो ये दोनों का एरिया, भाई एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ CDEF, ठीक है, ये हमने प्रूव किया था। बट अब क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ DEF एंड दे हैव कॉमन बेस, कॉमन बेस भी दी हुई है दैट इज इक्वल्स टू CD। इसका मतलब, तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ABCD एंड एरिया ऑफ CDEF आर इक्वल एंड दे हैव कॉमन बेस CD, therefore AF would be parallel to DC, यानी दोनों के दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करेंगे। दिस इज कन्वर्स, मतलब उल्टा, पहले पैरेललोग्राम पैरेलल दिया हुआ था, यहाँ पे पैरेलल प्रूव करना है। समझ में आ गया? चलें एक्सरसाइज की तरफ जंप करें। इस एक्सरसाइज के अंदर 6 क्वेश्चंस हैं, थोड़े इजी भी हैं, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, बट प्रॉपर वे में करोगे तो समझ में आ जाएगा। वो कहते हैं ना, समझदार को निसारा काफी है, तो समझना स्टेप बाय स्टेप। नहीं समझ में आए तो कमेंट कर दो, अदरवाइज थोड़ा सा रिवर्स करके वापस रिवाइज करो तो आपको आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन फिगर 9.15 ABCD is a parallelogram, दिख रहा है ABCD एक पैरेललोग्राम, AE perpendicular to DC, CF perpendicular to AD, if AB equals to, अगर AB दी हुई है आपको 16, ये दिया हुआ है 16 यानी DC भी 16 हो जाएगा, भाई पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। AE equals to 8, अगर AE मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन जो दी हुई है दैट इज इक्वल्स टू 8, एंड CF इक्वल्स टू 10, ये जो CF दिया हुआ है दैट इज इक्वल्स टू 10, फाइंड AD, आपको फाइंड करना है AD की लेंथ कितनी है। देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको आई होप पता होगा क्या क्या दिया हुआ है, चलो हम लोग मानते हैं भाई ये दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं AB इक्वल्स टू 16, AE इक्वल्स टू 8 एंड CF इक्वल्स टू 10। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल्स टू हाफ, नहीं बेस इनटू हाइट होता है, बेस इनटू हाइट, सॉरी हाफ बेस इनटू हाइट, तो ट्रायंगल का होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का बेस अगर मैं CD ले रहा हूं, इट वुड बी CD बेस एंड हाइट वुड बी AE, हाइट क्या हो जाएगा AE हो जाएगा मेरा। लेकिन अगर मैं बेस ले रहा हूं क्या AD, बेस अगर मैं AD लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग बेस एज AD, तो हाइट जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब CF हो जाएगा, इट वुड बी CF। तो CD की वैल्यू क्या दी हुई है, CD हमें दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, CD इज 16, क्योंकि AB 16 है, ऑपोजिट साइड 16 होता है, तो CD ये 16, तो ये भी 16 हो जाएगा पूरा यहां से यहां तक। तो 16 इंटू AE दिया हुआ है 8, AD आपको फाइंड करना है, CF दिया हुआ है 10, so AD equals to 8, 16 8s are 8 6 are 48, 4 4 plus 8 128 upon 10, तो AD की वैल्यू क्या आ गई 12.8 सेंटीमीटर, मतलब आपको जो चाहिए था वो मिल गया। देखो समझना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो सेम ही रहेगा, खाली बेस चेंज होती है तो उसकी हाइट भी चेंज हो जाती है। तो बेस अगर मैं CD ले रहा हूं तो हाइट मेरी AE होगी, बेस अगर CD है तो हाइट AE, तो बेस इंटू हाइट, और अगर बेस में AD ले रहा हूं तो हाइट मेरा CF, अगर AD लेता हूं तो CF वुड बी हाइट। तो बस सेम चीज, AB equals to CD equals to 16 centimeter, opposite sides of parallelogram, CF equals to 10 centimeter, A equals to 8. Now area of parallelogram equals to base into altitude, या base into height, तो CD into AE या फिर AD into CF, दोनों को इक्वेट कर दो, तो 16 into 8 upon AD upon 10, that is AD equals to 128 centimeter. I hope first question was quite easy, मजा आया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। If E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of a parallelogram ABCD, show that area of EFGH equals to half of area of ABCD। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या दिया हुआ है कि EFGH ये सारे मिड पॉइंट्स हैं, मतलब A equals to EB, BF equals to FC, GC equals to GD और G whatever it is given, आपको सिर्फ यही प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया पूरे, सॉरी ट्राइंगल नहीं पैरेललोग्राम बोलूंगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो EFGH है उसका एरिया हाफ ऑफ ABCD होता है। डायरेक्टली अगर हम लोग फॉर्मूला लगाएं कि पैरेललोग्राम के अंदर अगर ट्राइंगल है जो हमने पहले यूटिलाइज किया था, आई होप यू माइट बी नोइंग, तो वो हाफ होता है, बट चलिए ठीक है हम लोग करते हैं। टू प्रूव दैट EFGH is half of area of ABCD,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा कंस्ट्रक्शन होगा दैट इज जॉइन H एंड F आर जॉइन टुगेदर, जो आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन से हमने H और F को जॉइन कर दिया है, ठीक है। तो यहां तक समझ में आया। गिवन इज E, F, G, H आर मिड पॉइंट्स ऑफ दिस साइड्स पैरेललोग्राम ABCD रिस्पेक्टिवली। आपको प्रूव करना है एरिया ऑफ E, F, G, H इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ABCD का हाफ है, तो उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन किया H एंड F आर जॉइन। AD is parallel to BC, AD equals to BC, opposite sides of parallelogram। भाई AD पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है, पैरेललोग्राम है तो, और AD equals to BC होगा, पैरेलल है तो। नाउ half of AD equals to half of BC, यानी AH is also parallel to BF and DH is also parallel to CF, यानी AH equals to BF हो जाएगा और SD equals to FC हो जाएगी, यानी ये दोनों भी पैरेलल हो गए। नाउ AH equals to, ये तो हम लोग H and F are mid points, तो हम लोग बोल सकते हैं therefore ABFH and HFCD are parallelograms। ऑब्वियस सी बात है भाई, पैरेललोग्राम्स तो है ही है। यहां तक तो सबको समझ में आया भाई, ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, वो हमको बताने की जरूरत पड़ी लेकिन बताना जरूरी नहीं था, क्योंकि मिड पॉइंट्स कनेक्ट करते हो तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि बोथ आर पैरेललोग्राम। सिंपल सी दिख रहा है ना, AB इज पैरेलल टू CD, और अगर हम लोग ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से हम लोग कनेक्ट कर देते हो दोनों पैरेललोग्राम, बट हमने प्रूव कर दिया कि दे आर पैरेललोग्राम्स। ओके, नाउ we know that triangle EFH and parallelogram ABFH both lie on the same FH and the common base and in between the same parallel lines AB and FH। ये आप एक थियरम है, यू समझ लो कि अगर कोई ट्राइंगल जो है और कोई पैरेललोग्राम जो है जिनका सेम कॉमन बेस है, कॉमन बेस कौन सा है, सपोज मैं पैरेललोग्राम ले रहा हूं ABFH, सपोज ये वाला पैरेललोग्राम मैं ले रहा हूं, तो इन दोनों ट्राइंगल का, जो ये ट्राइंगल EHF, उन दोनों का कॉमन बेस क्या हो जाएगा, HF हो जाएगा कॉमन बेस, ये वाली साइड जो है कॉमन बेस हो जाएगी। देन चलो मैं एक और कलर चेंज करके एक बार बताऊं तो थोड़ा क्लियर हो जाए। क्लियर, ये कॉमन बेस हो गया और दोनों ही एक ही पैरेलल, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो जब भी ऐसा होता है, ये याद रखना, आप लोग भूल गए हो मेरे, ऐसे तो लेटर ऑन आता है लेकिन याद रखना, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में ट्राइंगल्स और पैरेललोग्राम दोनों है, ठीक है, और विथ कॉमन बेस, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल EHF, ये जो ट्राइंगल है वो हमेशा हाफ ऑफ ABFH, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ होगा। ये याद रख लो, याद नहीं है तो याद रख लो कि अगर दो शेप है जिसमें एक पैरेललोग्राम है, जैसे ABFH, ये एक पैरेललोग्राम, और एक ट्राइंगल है EFH, दोनों का बेस कॉमन है दैट इज HF, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, then they would be having half area। means now we know that triangle EFH and parallelogram ABFH both lie on the same FH common base हो गया, and in between the same parallel lines AB and HF, तो area of EFH equals to half of area of ABFH। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया कि ट्राइंगल का जो एरिया है वो उस पैरेललोग्राम का हाफ है। सिमिलरली इसी तरीके से हम लोग नीचे भी ले सकते हैं, ये देखो, ये दोनों पैरेललोग्राम देख लो HFCD, और ये ट्राइंगल देख लो, दोनों का बेस कॉमन कौन सा है, HF, दोनों पैरेलल लाइंस यानी कौन से, CD और HF के बीच में। सो अगेन सेम, सिमिलरली वी कैन से दैट एरिया ऑफ GHF, GH एंड F इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFCD। ये जो है HDFC बैंक जैसा है वैसा HFCD, ठीक है, इस बैंक का बैंक नहीं है हम लोग, ठीक है, ये पैरेललोग्राम का हाफ होगा। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम लोग ऐड कर दे, प्लस एडिंग इक्वेशन 1, तो एरिया ऑफ EFH प्लस एरिया ऑफ GHF, अगर दोनों के इक्वेशन को हम लोग ऐड कर दें, समझना कंसेप्ट समझना, तो यहाँ पे भी ये ऐड हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, एरिया ऑफ EFH प्लस एरिया ऑफ GHF इक्वल्स टू, देखो हाफ यहाँ पे भी, हाफ यहाँ पे भी, कॉमन निकाल दूं, विल गेट एरिया ऑफ ABFH प्लस एरिया ऑफ HFCD। ABFH यानी ये वाला पैरेललोग्राम और HFCD मतलब ये वाला पैरेललोग्राम, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। और वैसे ही सेम वे अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल को ऐड करता हूं EHF एंड GHF,
ये दोनों ट्राइंगल मिला के पैरेललोग्राम EFG बनाएंगे। तो एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ABCD, पैरेललोग्राम ABCD का हाफ हो जाएगा। समझ में आया? हैंस प्रूफ। देखो वापस यहाँ पे देख लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एरिया ऑफ EFH प्लस एरिया ऑफ GHF इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ABFH एंड हाफ एरिया ऑफ HFCD। तो एरिया ऑफ EFGH इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ, हाफ आएगा यहाँ पे, सर मिसिंग हो गया, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव हाफ एरिया ऑफ ABFH, यानी ABFH नहीं, ABCD, सॉरी ABCD, हाँ ये मिस्टेक हो गई, पर कोई नहीं, ध्यान रखो एरिया ऑफ ABCD, क्योंकि समझ में आ गया। बस इस बेस, कॉमन बेस को ध्यान रखो, अगर दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में है, कॉमन बेस के बीच में है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो दोनों तरीके से, ये फिगर 1 और ये फिगर 2 में लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो वी गॉट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH is equals to half of area of ABCD. Next question, so there is question number 3. P and Q are any 2 points lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD. Show that area of APB, ये जो ट्राइंगल है उसका एरिया और इसका ट्राइंगल का एरिया सेम होगा, to be equal। तो बहुत इजी है। इससे पहले जो हमने यूज किया था ये याद रखना कि when base of parallelogram and triangle, भाई दोनों का बेस आर सेम, भाई बेस ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल आर सेम, अगर दोनों का बेस जो है सेम है, वी कैन से दैट इफ इट इज सेम, चलिए एक सेकेंड वेट, इफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड बेस आर सेम, वापस एक बार मैं बता दूं, व्हेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड, सॉरी एरिया नहीं, बेस ऑफ, सॉरी, when base of parallelogram and triangle are same and lie between two parallel lines, two same parallel lines बोल सकता हूं, two same parallel lines, then area of triangle is equals to half of area of parallelogram। ये याद रखना, ये चीज इसी थ्योरम के बेस पे हम लोग करेंगे, दैट इज हियर इट इज triangle APB and parallelogram ABCD lie on the same base AB and in between same parallel AB and DC। देखो यहाँ पे ट्राइंगल देखना, ये ट्राइंगल जो APB है इनका और इस पैरेललोग्राम ABCD का बेस सेम है, AB यहाँ पे लिखा हुआ है बेस सेम, और दोनों की पैरेलल लाइंस भाई CD और AB के बीच में ही है, therefore area of triangle APB is half of area of parallelogram ABCD। ऑब्वियस सी बात है, उसका हाफ होता ही है ना, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। सिमिलरली ट्राइंगल देखो ये BQC, ट्राइंगल BQC भी जो है बेस कॉमन है BC और ये भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करते हैं, सो वी कैन से सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BQC इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। भाई पैरेललोग्राम तो सेम है ना, ट्राइंगल का खाली शेप चेंज हुआ है, इस तरफ हुआ है, बट ये ट्राइंगल यहाँ पे आया, बट पैरेललोग्राम तो सेम है, तो एरिया ऑफ triangle APB is half of a parallelogram ABCD and area of triangle BQC is also half of area of parallelogram ABCD। so दोनों के from equation 1 and 2 we have, ये दोनों तो equal है, तो we can say that area of triangle APB is equals to area of triangle BQC, hence proof। भाई hence proof लिख दीजिएगा कि भाई प्रूव करना है ना, या hence shown that, prove that, clear। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ेंगे भाई, देखो समझ में आना चाहिए, जल्दी बस गलती नहीं करना है, थोड़ा सा स्लो मोशन समझ में आना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ी हो जाएगी, अच्छे से समझो करो तो और मजा आएगा, क्लियर। सी नाउ इन फिगर 9.16 P is the point in the interior of a parallelogram, पैरेललोग्राम के बीच में है कहीं पे भी,
वी डोंट नो कहां पे है, as shown in the figure ABCD show that area of triangle APB plus area of triangle PCD, भाई APB इन दोनों ट्राइंगल का एडिशन करें और PCD का एडिशन करें, इट इज हाफ ऑफ ABCD. Also area of triangle APD and area of triangle PBC equals to area of triangle APB plus area of triangle PCD. भाई क्वेश्चन समझना, पहले एक P पॉइंट जो है कहीं पे भी बीच में दिया हुआ है ABCD पैरेललोग्राम के बीच में, आपको प्रूव करना है कि इन दोनों ट्राइंगल का एडिशन जो है एरिया का, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का एडिशन जो है हाफ ऑफ पूरे पैरेललोग्राम ABCD होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाफ ऑफ. एंड सेकंड, ट्राइंगल 1 और ट्राइंगल 2 का एडिशन इज इक्वल टू ट्राइंगल 3 एंड 4. तो APD मतलब ट्राइंगल 3, PBC मींस ट्राइंगल 4, तो ट्राइंगल 3 और ट्राइंगल 4, और APB मींस ट्राइंगल 1 एंड PCD दैट इज ट्राइंगल 2, दैट इज इक्वल्स इन दोनों के एरिया और इन दोनों के एरिया को अगर ऐड किया जाए तो इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है. भाई सेम थ्योरम कंटिन्यूअसली यूज होती जा रही है कि भाई अगर पैरेललोग्राम या जो ट्राइंगल है वो पैरेललोग्राम के बीच में है तो ये थ्योरम आपका यूज होगा. फिर ये थ्योरम हम लोग कर लेते हैं. देखो थ्योरम याद रखना, थ्योरम यूज हो रहा है कि भाई दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ट्राइंगल और पैरेललोग्राम है और कॉमन बेस, दोनों का बेस सेम है, देन दे बोथ वुड बी इक्वल, या उनका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल वुड बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम का हाफ होता है, ये याद रखना. चलो यहाँ पे देखो, ये मैंने पहले फिगर दिया था, इसका कंस्ट्रक्शन मैंने किया हुआ है, इन विच I have drawn GH parallel to AB and CD and EF parallel to AD and BC. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे कौन सा वाला पार्ट, पैरेललोग्राम AGHB, और उसके बाद लेंगे GDH या GHCD, व्हाटएवर, दो पैरेललोग्राम के फेज हम लोग लेंगे. सो देखिए यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल a line GH is drawn parallel to AB passing through P. In parallelogram AB is parallel to GH by construction हमने किया दूसरे, and AB is parallel to GH is parallel to CD, क्योंकि ABCD तो पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये ऑब्वियस सी बात है, तो तीन साइड पैरेलल. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can say that ये 1 और 2 से ABGH is a parallelogram. और अगर ABGH पैरेललोग्राम हो चुका है, देखो ABGH ये रहा हमारा ABGH, ABHG लिखा हुआ है, ठीक है, पैरेललोग्राम. तो ट्राइंगल ABP, ये जो ट्राइंगल है उसकी ये साइड AB कॉमन साइड हो गई और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो मैं बोल सकता हूं नाउ ट्राइंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABHG are lying on the same base, that is AB, and in between same parallel lines AB and GH. दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है और सेम बेस पे भी है. सो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल APB इज इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABGH, क्योंकि ट्राइंगल का जो एरिया है उस पैरेललोग्राम के हाफ का एरिया होता है. ठीक है, तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 3. नाउ ऑल्सो सिमिलरली, अब ये तो हमने ऊपर किया, अब इसी तरीके से ये वाला जो भी है वो भी पैरेललोग्राम है, एंड ट्राइंगल PDC, ऑल्सो ट्राइंगल PCD and parallelogram CDGH are lying on the same base CD. कौन सी बेस है, सेम CD बेस पे है, and in between the parallel lines CD and GH, ये GH भी पैरेलल है, CD भी पैरेलल है, दोनों के बीच में है. So therefore area of triangle PCD is half area of triangle parallelogram CDGH. तो इक्वेशन 3 क्या हो गया, ये जो ट्राइंगल है वो इस पैरेललोग्राम का हाफ है और यहाँ पे PDC जो है इस GHCD का हाफ है. दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन 3 and 4, we will get area of triangle APB plus area of triangle PCD equals to half common area of triangle ABGH plus area of triangle CDGH. तो ABHG और CDGH दोनों मिला के क्या होता है, ABCD होता है. therefore area of triangle APB plus area of triangle PCD equals to half of area of triangle ABCD. जो हमको इक्वेशन नंबर 1 सॉल्व करना था वो हमारा सॉल्व हो गया. इसी तरीके से अगर हम लोग सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़े, अब यहाँ पे ये इक्वेशन याद रखना कि इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD, ये दोनों ट्राइंगल का एडिशन जो है ABCD का हाफ है. सिमिलरली उसी तरीके से हम लोग को अब क्या प्रूव करना होगा, APD और BPC दोनों ट्राइंगल का एरिया जो है हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD होता है. तो वही
अब हम लोग लेंगे कंस्ट्रक्शन EF. नाउ a line EF is drawn parallel to AD passing through P. In parallelogram AD is parallel to EF. AD यहाँ पे भी आ जाएगा AD is parallel to BC. ठीक है, AD is parallel to BC implies AE is parallel to DF. ठीक है, A is parallel to DF भी हो जाएगा, AB is parallel to CD है तो AE parallel to DF भी हो जाएगा, मतलब ये भी एक तरह से पैरेललोग्राम हो गया. This is also parallelogram, this is also parallelogram, दोनों पैरेललोग्राम हो जाएंगे. AB is parallel to CD. From equation 1 and 2 we can say that AEDF is also a parallelogram. अब देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम का कॉमन बेस है, दैट इज AD, और दोनों ही सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, सेम पैरेलल लाइंस. वी कैन से दैट lying on the same base AD and in between same parallel lines, कौन सी सेम है, AD और EF. तो area of triangle APD is half of area of triangle AEFD. ठीक है भाई, ये तो थ्योरम के बेस पे है, थ्योरम याद रखना, ये थ्योरम याद रहे. ऑल्सो ट्राइंगल PBC एंड पैरेललोग्राम BF, ये वाला जो है BCFE are lying on the same base BC सेम बेस हो गया दोनों का, और इन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस BC एंड EF. ये जो EF है और BC दोनों सेम पैरेलल लाइंस हो जाएंगे. तो वी कैन से दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC is half of area of triangle BCFE. अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड कर दें. एडिंग इक्वेशन 3 and 4 we get area of APD plus area of PBC equals to half area of AEFD. पैरेललोग्राम AEFD मतलब ये वाला है पैरेललोग्राम और ये वाला, तो दोनों का एडिशन होके क्या होगा, हाफ मैंने कॉमन निकाल दिया. इफ वी एड बोथ ऑफ देम, दोनों को ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा एरिया ऑफ APD इक्वल्स प्लस एरिया ऑफ PBC इक्वल्स टू एरिया ऑफ APD, क्योंकि ये होता है हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD. और इससे पहले वाले इक्वेशन हमने प्रूव किया था कि एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू APD प्लस PCD. हेंस प्रूव, यहाँ पे लिख दो हेंस प्रूव. तो प्रूव दैट वाले बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आते, बट समझना ध्यान से, मिस्टेक रहेगी तो क्लास में पूछ सकते हो आराम से. चलिए, इन फिगर 9.17 PQRS and ABRS are parallelograms and X is any point on the side BR. PQRS, ठीक है, और ABRS ये दोनों पैरेललोग्राम है. देखो सेम बेस है SR और दोनों की पैरेलल लाइंस भी सेम है, तो दोनों का एरिया इक्वल होगा. एंड सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल P मींस पैरेललोग्राम PQRS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABRS. आल्सो एरिया ऑफ AX इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ PQRS. बहुत इजी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम PQRS एंड ABRS, ये दोनों पैरेललोग्राम लाइज ऑन द सेम बेस SR. भाई SR सेम बेस है, दिख रहा है, ये तो सामने दिख रहा है ना भाई, SR सेम बेस है, SR इज द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, ध्यान रखना. SR क्या है, सेम बेस, एंड इन बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस SR एंड PB. भाई SR और PB जो है दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हमारा दोनों पैरेललोग्राम PQRS और ABRS. तो अगर दो पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है और उनका बेस भी कॉमन, दैट इज बेस कौन सा है, SR भी कॉमन है, then their area are equals, therefore area of PQRS equals to area of ABRS. इक्वेशन नंबर 1 हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया. ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ AX इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ PQRS. देखो अगर हम लोग ये वाला कंसीडर करते हैं ARB, ठीक है, ABRS और ट्राइंगल AXS, दोनों का बेस सेम है AS, ठीक है, दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया AXS इक्वल्स टू ट्राइंगल AXS and parallelogram ABRS are lying on the same base AS and in between the same parallel lines AS and BR, AS और BR के बीच में. So area of triangle AXS equals to half of area of triangle BQRS, ABRS, sorry PQRS नहीं ABRS. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखो. इक्वेशन 1 के हिसाब से ABRS जो है उसका एरिया PQRS के इक्वल है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we find that एरिया ऑफ ट्राइंगल AXS, यानी ये वाला जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, दैट इज हाफ ऑफ PQRS, दैट इज हाफ ऑफ PQRS. लिख दो, हेंस प्रूव.
समझ में आया? क्लियर है? नेक्स्ट, a farmer was having a field in the form of a parallelogram PQRS. She took any point A on RS and joined it to point P and Q. In how many parts the field is divided? इन्होंने क्या किया, इस तरह से भाई एक पैरेललोग्राम था PQRS, उसने एक पॉइंट कोई भी ले लिया SR पे, ठीक है, RS पे एक पॉइंट ले लिया और P और PA और QA को ज्वाइन किया, तो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ? 1, 2 और 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ। Now the farmer wants to show wheat and pulses in equal portion of the field separately. How should she do it? एक फार्मर है, उसको व्हीट और पल्सेस ग्रो करने, क्या व्हीट एंड पल्सेस, तो कैसे ग्रो करे कि दोनों का अमाउंट इक्वल हो? तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये जो है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम PQRS दोनों का बेस PQ सेम है, और अगर सेम बेस है तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो PQRS का हाफ होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ वुड बी हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS। तो बस ये अगर आधा है तो यहाँ पे वीट ग्रो कर सकते हो और यहाँ पे पल्सेस ग्रो कर दो, या फिर यहाँ पे वीट ग्रो करो, यहाँ पे पल्सेस ग्रो करो, दैट इज अप टू यू। चलो वापस बता देता हूँ, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट ईच इन ट्रायंगुलर शेप। लेट ट्रायंगल PSA, ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल QAR, दिख रहा है PSA, PAQ एंड QAR। area of triangle PSA plus area of triangle PAQ plus area of triangle QAR equals to area of triangle, sorry, area of parallelogram PQRS। ऑब्वियसली बात है, तीनों ट्रायंगल का एरिया हम लोग ऐड करेंगे तो PQRS। एरिया ऑफ ट्रायंगल PAQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, क्योंकि दोनों का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, तो ये जो PAQ एरिया ट्रायंगल है उसका एरिया जो है PQRS का हाफ होगा। So area of triangle PAQ is half of area of PQRS. PQRS का half है। बस here the triangle and parallelogram are on the same base and in between the same parallel lines. So from equation 1 and 2, area of PSA plus area of QAR equals to half of area of PQRS. Obviously बात है, ये अगर half of PQRS है तो triangle 1 और triangle 2 मतलब triangle PSA और triangle QAR भी half हो जाएगा। So अगर फार्मर को ग्रो करना है तो बीच में वीट और आजू बाजू पल्सेस ग्रो कर दे, या फिर बीच में पल्सेस और आजू बाजू वीट ग्रो कर दे। We can conclude that the farmer must show wheat or pulses in PAQ or either both triangle PSA and QA, दोनों में से कोई भी एक सिलेक्ट करें, आधी आधी फील्ड में इक्वली अमाउंट में हो जाएगा। चलिए, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। समझ में आया तो शेयर लाइक करना भूलने नहीं, लाइक कर जरूर कर दें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करें ताकि वो भी सीख सके। सो थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से हमको सपोर्ट करते रहें, हम लोग करते रहेंगे, आगे से आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोग हैं तो हम हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अब आगे हम लोग लेके आएंगे एक्सरसाइज 9.3 आगे, सो ऑन। सो बस बने रहिए। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।